किसी ने बड़े काम की बात कही है कि ऊपर वाले से जब भी मांगो तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगना, क्योंकि इस दुनिया में माता पिता से ज़्यादा प्यार आपको कोई कर नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये पिता पुत्र की है। एक बार एक पिता पुत्र एक नाव पर बैठ करके कहीं जा रहे थे। अब वो जो नाव थोड़ा सा आगे चली, बीच में पहुंची तो उस नाव में कुछ दिक्कत आई। वो उसमें कुछ छेद हो गए, कहीं से वो डिस्टर्ब हुई और वे दोनों माँ जो पिता पुत्र थे उनका प्राण संकट पे आ गया। लेकिन वो देखते हैं तो किसी तरह उनको थोड़ा सा किनारा दिखाई पड़ता है और पिता जो है किसी तरह उनको वहाँ तक ले जाता है, नाव को पहुँचा देता है। और वो पहुँचते हैं तो एक टापू टाइप का जो जगह होती वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ से आने के लिए जगह नहीं था। क्यों, चूंकि उतर गए दोनों लोग और ये मन में आया कि चलो हम लोग कर ही क्या सकते हैं, इस नाव से हम आगे जा नहीं सकते, तो यहाँ बैठ करके भगवान की पूजा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हो सकता है कोई दूसरी नाव हमारे लिए भेजें। पिता पुत्र दोनों उतर जाते हैं और दो पेड़ के नीचे अलग अलग बैठ जाते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं। पिताजी बैठ के अलग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से और जो पुत्र है वो अलग प्रार्थना कर रहा है। अब पुत्र जब प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करते करते उसके मन में आया कि भगवान कुछ ऐसा हो जाता कि यहाँ पर कुछ फल फूल हमको मिल जाते, कुछ खाने का मिल जाता। और जैसे वो मन में प्रार्थना कर ही रहा था, जब आंख खोलता है तो देखता है कि उधर उसको एक दो पेड़ दिखाई पड़ते हैं, कुछ जिसमें फल लगे हुए थे, जैसा वो प्रार्थना कर रहा था। और फल मिल गया, वो जाता है, फलों को तोड़ता है, खाता है, उसका मन तृप्त हो जाता है। अब उसके बाद फिर वो प्रार्थना करने बैठा, तो प्रार्थना करने फिर बैठा तो उसके मन में ऐसा आया कि ये कि हाँ हम लोग बैठे तो एक घर हो जाता तो आराम करने का मौका मिल जाता। अब उसको जब वो ये प्रार्थना कर ही रहा था, आंख खोलता देखता है एक छोटा सा घर भी बना हुआ है, घर बना हुआ है और वो जाता है आराम करता वहाँ पर। फिर आराम करता है, थोड़ी देर फिर प्रार्थना में लगता है तो सोचता है कि अब खाना बनाना पड़ता है यहाँ, जैसे कुछ ऐसा कोई मिल जाता जो हमारे लिए भोजन भी बनाता। फिर आँख खोलता है तो एक महिला वहाँ पर, उस घर में एक महिला भी उसको दिख जाती है। भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है। अब वो उसके साथ वो रहने लगता है। फिर धीरे धीरे अच्छा वो देख रहा है और उसके पिता भी उधर बैठ के कर रहे हैं, वो भी प्रार्थना कर रहे हैं। अब फिर उसके मन में आता सब कुछ हो गया, यहाँ से चलना है, याद आता है यहाँ से तो हम लोग जाना था। अब उसका चूंकि परिवार भी हो गया था, घर भी हो गया था, खाने की सामग्री भी थी, तो मन में सोचता है कब चलते हैं यहाँ। प्रभु एक नाव ऐसी आ जाती, उस पर बैठते हम अपने परिवार को लेकर के यहाँ से चले जाते, ऐसा उसके दिमाग में आता है। और जैसे वो आँख खोलता है देखता है वो पानी के किनारे एक नाव खड़ी है। अब वो जो महिला थी उसको साथ में लेता है और जो कुछ सामान थे फल फ्रूट लेता है और जाकर के नाव पर बैठ जाता है और चलने को हो जाता है। जब वो चलने को होता है उसी समय आकाशवाणी होती है, अरे अपनी इसको महिला को लेके जा रहे हो, खुद जा रहे हो, पिताजी भी साथ थे, उनको छोड़ के जा रहे हो, उनको भी साथ में ले लो। तो वो जो लड़का होता है वो कहता है कि देखिए पिताजी भी प्रार्थना कर रहे हैं, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थनाएं फलीभूत हो रही हैं और पिताजी की प्रार्थनाओं में उनको कुछ नहीं मिल रहा है, वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उनके ही कर्मों के द्वारा तो हम यहाँ आए, हमको लेके आए थे, बीच पानी के बीच में, हमको नदी के बीच में हम लोग पड़ गए थे। अरे आज उनके हिसाब से हम चले होते तो हम लोग तो मरने के करीब पहुँच गए थे। वो उनके कर्मों का फल है, वो अपने कर्मों का फल पा रहे हैं। देखिए उनकी प्रार्थनाएं फलीभूत नहीं हो रही, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, भगवान हमको दे रहे हैं, वो अपने कर्मों का फल वो भोग रहे हैं, उनको भोगने दीजिए। ऐसा कह करके फिर वो आगे चलने को होता है। फिर पुनः फिर आकाशवाणी होती है, अरे ये पूछोगे नहीं को प्रार्थना क्या कर रहे हैं। तो कहता बताइए क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो आकाशवाणी होती है कि वो सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा बेटा जो भी मांगे उसको प्रभु पूरा करते जाइए, पूरा करते जाइए, पूरा करते जाइए। बाकी वो कुछ अपने लिए कुछ मांग ही नहीं रहे, वो तो सब तुम्हारे लिए ही मांग रहे हैं। ऐसा वो सुनता है तो वो थोड़ा सा उसको शौक सा लगता है बच्चे को, अच्छा हमारे पिताजी ये हमारे लिए कह रहे हैं कि हमारी बेटी की सब इच्छा पूरी हो और शायद इसी कारण से मेरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। उसको थोड़ा सा अपनी गलती का एहसास होता है और वो वापस हो जाता है, जा करके पिता के पैरों पर पड़ता है और उनको भी कहता पिताजी नाव आ गई है, आइए साथ चलते हैं। और सम्मान के साथ उनको भी नाव में बैठाता है, फल फ्रूट खिलाता है और साथ में ले जाता है। दोस्तों ये छोटी सी कहानी, इसका सार ये है कि बहुत बार हम अपनी गलती का एहसास नहीं करते। माता पिता हमारे लिए अच्छा ही करते हैं, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं कि नहीं, वो हमारे अच्छाई के लिए हमें कुछ कह रहे हैं। और अगर ऐसा कहीं कुछ हो जाए,
आपके माता या पिता आपको कुछ कह देते हैं तो आप इतना ज़्यादा मन पर न लीजिए उसको, और ये यकीन मानिए कि माता पिता आपके अच्छे के लिए ही चाहते हैं। हो सकता है 1-2% ऐसे हों, क्योंकि समय बदल गया है, जो आपका अहित करना चाहें, क्योंकि ऐसी घटनाएं समाज में घट जाती हैं कभी कभी कि जहां पर विवाद बहुत बढ़ जाते हैं और पिता पुत्र के संबंध अच्छे नहीं रह जाते। लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि 99% जो पिता हैं, माता हैं, अपने पुत्र के लिए अच्छा ही चाहते हैं। तो आप अच्छा अगर वो चाह रहे हैं और कभी कभी कुछ आपको बुरा कहते हैं तो उनको भूलिए, और जो भी उनका आपका दायित्व है उसको अच्छे से निभाते रहिए, उसका परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। ध्यान रखिए, अपने जीवन में अच्छी सोच के साथ, अपने परिवार के प्रेम के साथ भगवान ने जो कुछ भी आपको दिया है उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वे आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है कि यदि जीवन में आपको अपने मन का ना मिले तो आप निराश मत होना, क्योंकि भगवान ने आपके लिए जो कर रखा है, जो बना रखा है, शायद अभी आप वहां तक नहीं पहुंचे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये एक युवा की है। युवा जो प्रतिभाशाली था, मेहनती भी था और ईमानदारी से तैयारी कर रहा था कि अपने जीवन में कोई नौकरी मिल जाए, कुछ काम मिल जाए, और वो करने लगे। वो विभिन्न इंटरव्यूज में भी जाता था, साक्षात्कार दे रहा था, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिल रही थी। तो एक बार साक्षात्कार देने के लिए वो एक कंपनी में जाता है और वहाँ पर वो इंटरव्यू अपना देता है। उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है, सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छे तरीके से देता है। तो जो इंटरव्यू वाले थे खुश हो जाते हैं और अंत में उससे पूछते हैं, अच्छा ठीक है, आपका सिलेक्शन लगभग हो गया है, बस लाइए अपनी ईमेल आईडी बता दीजिए, उसी पर आपको भेज दिया जाएगा, आपका अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया जाएगा। तो कहता है कि मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है। अब ये सुन करके जो इंटरव्यू वाले थे उनके मन में थोड़ा सा अलग धारणा बनती है और उसका चयन नहीं होता है, वो बाहर आ जाता है। वो कहते क्या है, आप तो ऐसे उसमें चल रहे हैं, आप ईमेल आईडी अपने नहीं बनाए, फिर कैसे आप काम करेंगे, आपको तकनीकी ज्ञान नहीं है, आप तकनीक से नहीं जुड़े हैं, वो हमारी कंपनी के लिए फिट नहीं है। अब वहाँ से बाहर निकलता, बहुत उसको उम्मीद हो गई थी हो जाएगा सिलेक्शन, हमारा चयन हो जाएगा, निराश हो गया था क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे। अब वो सोच रहा था क्या करे क्या करे, ऐसे कुछ तमाम ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे। उसी में एक ख्याल आया, जब अपना जेब देखता है कुछ पैसे थे और वो जाता है मार्केट में, जाता है और वहाँ कुछ फ्रूट खरीदता है, सेब ले लेता है और वही सेब वो बेचना शुरू कर देता है। तो कुछ लोगों को बेचा तो जितने भी खरीदा तो उसको फायदा हो जाता है। वो लगभग 5 किलो के आसपास खरीदा था और 500 रुपये में मिले थे। जब वो शाम को बेचा तो उसको लगभग 750 रुपये मिल गए, कुछ फायदे उसको हो गए। और फिर अगले दिन फिर उसने यही काम शुरू किया और धीरे धीरे फलों को बेचने का काम शुरू कर दिया। और धीरे धीरे, क्योंकि वो ईमानदारी से काम करता था, फायदे भी उतने ही लेता था जितना उचित हो, और जो सामान लाता था, जो सामान देता था, वो बढ़िया सामान देता था। तो धीरे धीरे उसकी साख बनने लगी। जो एक बार उसे सेब ले जाता, फल फ्रूट ले जाता, वो धीरे धीरे उसी के यहाँ आता फिर, क्योंकि उसका रेट भी सही रहता था, लोग मार्केट में पता कर लेते थे। धीरे धीरे उसकी दुकान बढ़ने लगी, ग्राहक बहुत सारे आने लगे। फिर उसने अपने नौकर रख लिए और वो एक नाम बना दिया अपनी दुकान का, एक ब्रांड नेम बना दिया। और फिर एक दुकान से उसने दूसरी दुकान कर ली और चूंकि उसकी साख बराबर बढ़ती गई तो फिर उसने अपना एक बड़ी दुकान खोल ली। और फिर धीरे धीरे जब ज़्यादा फायदा हुआ तो दुकान वालों को, अपने नौकरों, कुछ लोगों को लगा दिया करने लगे और खुद उसके विस्तार का उपाय सोचने लगा। और आगे चल करके एक समय आया जब वो बढ़िया ज़मीन खरीद करके बड़ा सा एक मॉल बना लेता है और उसमें बहुत सारी अन्य चीज़ें भी वो बेचने लगता है। फल फ्रूट तो थे ही, सब्जियां बेचता, कुछ और सामान जो घरेलू उपकरण वगैरह सब बेचने लगता है और वो बड़ा एक मालिक हो जाता है, बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। और वो कभी कभी पीछे मुड़ के जब देखता था तो सोचता था अपने बारे में। तो जब वो बहुत बड़ा एक बार मॉल बना लिया तो इंश्योरेंस करवाने का सोचा। उसने कहा कि इसका इंश्योरेंस करवा देते हैं, कहीं कोई समस्या आती है तो दिक्कत नहीं आएगी। और वो इंश्योरेंस एजेंट को बुलाता है, इंश्योरेंस एजेंट आता है, बातें होने लगती हैं, सब कुछ वो अपना लिखा पढ़ी वाला काम पूरा हो जाता है। तो लास्ट में एजेंट फिर उससे वही कहता है कि ठीक है सर, सब कुछ बढ़िया है, अपना ईमेल आईडी दीजिए, उसी पर हम भेज देंगे। जब वो ईमेल आईडी कहता है तो वो कहता है कि मेरे पास कोई ईमेल आईडी नहीं है, और अगर मेरी ईमेल आईडी होती शायद आप मेरा इंश्योरेंस भी नहीं करते।
आपको यह कहानी पता चल गई होगी। वो ईमेल आईडी नहीं थी इसीलिए तो बाहर आया, और आज वही वो कह रहा था अगर मेरी ईमेल आईडी होती शायद मैं यहाँ नहीं होता और आप मेरा इंश्योरेंस भी नहीं करते। और तो जो इंश्योरेंस एजेंट था वो थोड़ा सा चौंक जाता है। तो जो आदमी थे अपनी पूरी बात उसको बताते हैं, जो भूत में उसके साथ घटनाएं घटी हुई थी पूरा उनको बताता, देखिए मैं ऐसे ऐसे था, बहुत तैयारी की, ईमेल नहीं था मेरा इसलिए मैं आया और यहाँ आया, धीरे धीरे मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो शायद ईमेल आईडी ना होना मेरे आज यहाँ पहुँचने का कारण बन गया। मैं अगर आज इतना बड़ा बिजनेसमैन हुआ और इस स्थिति में पहुँचा इस जगह से, तो उसका कारण ये है कि उस समय मेरे पास ईमेल आईडी नहीं थी। हालांकि उस समय मुझे बुरा तो बहुत लगा था कि ईमेल कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मुझे भटकना पड़ रहा है, लेकिन शायद भगवान ने हमारे लिए कुछ और रखा था और ईमेल आईडी का ना होना आज मेरे बिजनेसमैन बनने का कारण बन गया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि जीवन में अगर कोई ऐसी बातें हैं तो आप चिंता ना कीजिए। अगर कोई चीज़ आपके साथ नहीं घटी है अच्छी, तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। भगवान ने जो आपके लिए कर रखा है शायद अभी आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। तो जो भी प्रतिभा आपको भगवान ने दी है, अच्छी सोच के साथ, अपनी मेहनत के साथ भगवान के द्वारा दी हुई चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वे आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है कि दुनिया में भूलने वाली सारी चीज़ें याद हैं, इसीलिए जीवन में ढेर सारी विवाद हैं। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये महात्मा बुद्ध के शिष्य से जुड़ी हुई है। महात्मा बुद्ध के मठ का नियम था कि जो भी शिष्य उनके पास आते थे वे शुरू में भिक्षाटन करते थे, जाकर के भीख मांग कर लाते थे और अपना जो अहम है उसको कम करने का प्रयास करते थे। नियम था सबके लिए। देखिए, भिक्षा मांगना आसान नहीं है। अगर आप किसी से भिक्षा मांगते हैं तो आपको अपने अहम को छोड़ना होता है। किसी से मांगना बहुत मुश्किल होता है और लोग तमाम तरह की बातें कहते हैं। तो दो शिष्य थे, वो जाते थे अपना भिक्षा मांगते थे, दूसरे गांव में जाते थे, मठ से दूर जाते थे और वापस आते थे लेकर के। उसमें भी नियम था कि आप इतने ही घरों पर जाएंगे और इतना ही लेकर के वापस आ जाएंगे। तो दोनों शिष्य जाते थे, उनका प्रशिक्षण एक तरह से चल रहा था, उनकी परीक्षा चल रही थी और महात्मा बुद्ध ने उनको कुछ नियम बता रखे थे कि आपको इन इन नियमों का पालन करना है। तो एक दिन वो दोनों शिष्य गए, किसी गांव से वापस आ रहे थे तो देखते हैं कि एक बीच में नदी पड़ रही है। आप देखे होंगे बहुत बार नदी, कुछ ऐसी नदियाँ जिनमें पानी बहुत कम होता है, आप उनके आर पार जा सकते हैं और कभी कभी अचानक बारिश वगैरह में उनका पानी बढ़ जाता है और समस्याएं आ जाती है, आप उसको पार नहीं कर सकते। दोनों खड़े थे, उनको उस नदी को पार करना था। तभी देखते हैं वहाँ एक लड़की आती है जिसकी उम्र 22-25 साल थी और जो देखने बहुत खूबसूरत थी। उसको नदी पार करना था, वो किसी काम से आई थी। जब आई तो पानी कम था, लेकिन जाते समय पानी बढ़ गया। उसने प्रयास तो किया लेकिन अब उसको दिक्कत आ रही थी, वो हिम्मत नहीं कर रही थी। जब उसने इन दोनों शिष्यों को देखा तो थोड़ा सा चूंकि परेशान थी, उसके चेहरे पर एकदम उदासी छाई हुई थी। तो उसने बताई अपनी समस्या। इनके जो बड़े शिष्य थे उनसे भी, छोटे से भी, उसने कहा कि ये नदी हम नहीं पार करें, हमको घर जाना है और हमारे माता पिता बहुत परेशान होंगे, हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब बड़े वाले शिष्य देख रहे हैं, उनको याद आ रहा है महात्मा बुद्ध ने कहा था किसी महिला को स्पर्श नहीं करना है, नारियों से दूरी बना के रखनी है। और छोटा शिष्य भी सुन रहा था। अब वो देखा, थोड़ा सा सोचता रहा, फिर उसके दिमाग में आया कि अब कैसे मदद करें। उसने निश्चय कर लिया, मन में निर्णय लिया और उस महिला को अपने कंधे पर बैठाया, कहा आप बैठिए। उस लड़की को कंधे पर बैठाया, बैठिए मैं पार कर देता हूँ। वो बैठाया तुरंत और नदी में गया, उधर पार कर दिया। और उसके पीछे पीछे उसके जो बड़े शिष्य थे, जो उसके बड़े भाई जैसे थे, वो भी आ रहे थे। लेकिन अब उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे, देखो इसने नियम को तोड़ दिया, इसने उस लड़की को कंधे पर बैठाया और वहाँ गया, चलूंगा आज महात्मा गुरु जी से अपने बताऊंगा, इसकी शिकायत करूंगा। ऐसा करके उनके मन में क्रोध आ गया था, उसके प्रति आ गया था। और वो भी चल रहे थे, दोनों लोग डिस्टेंस पे चल रहे थे। आए शाम को खाना खा लिए, सब लोग बैठे खाना खाए। वो क्रोध में खाना भी खा गए और वो उससे बात भी नहीं कर रहे हैं। खाना खाने के बाद वो महात्मा बुद्ध जी के पास गए और उनसे बताए कि ऐसे ऐसे हुआ, जो हमारे साथ ऐसे गया हुआ था, जो आपका शिष्य है, इसने नियमों को तोड़ा है। पूरी बात वही बताए तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक है, सुबह देखेंगे। सुबह पहुँचते हैं तो जो शिकायत तो करने वाले थे वो थोड़ा सा जोर जोर से शिकायत करने लगे, तो बहुत सारे शिष्य इकट्ठा हो गए वहाँ पर और उसको ही बुलाया गया। महात्मा बुद्ध ने उसको बुलवाया।
उसको जब वो आया तो महात्मा बुद्ध जी मुझे ये बताओ, कल जब आप लोग गए थे वापस आ रहे थे तो क्या आपने किसी महिला का स्पर्श किया? तो जो शिष्य था, छोटा वाला जो शिष्य था, वो ध्यान करने लगा। उसने कहा हाँ हाँ ध्यान आ रहा, हाँ ध्यान आ गया। वो एक लड़की थी जो बहुत संकट में थी, वो नदी पार नहीं कर पा रही थी और उसके चेहरे पर एकदम उदासी थी और रोने जैसे सूरत बन गई थी। हमने उसकी मदद की थी, उसको इस पार से उस पार कर दिया था, ध्यान तो आ रहा है, इतना ही मैंने किया था। तो उसने कहा कि ये आपकी शिकायत ऐसे ऐसे आई है। तो वो कहा कि हाँ गुरुजी मैंने ये किया था, लेकिन फिर मुझे याद नहीं, मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया। लेकिन जो ये हमारे साथ थे, ये अभी भी उस लड़की को अपने कंधे पर बैठा के ही चल रहे हैं। मैंने तो सिर्फ उसकी मदद की थी, सहायता की थी, मुझे याद थी आपकी बातें, लेकिन क्या हम सहायता भी नहीं कर सकते? उसकी इस बात को सुन करके महात्मा बुद्ध मंद मंद मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि हमने नियम तो बना रखे हैं कि आप महिला को स्पर्श नहीं करेंगे, लेकिन वो भावना अलग है कि आप किस उद्देश्य से उसको स्पर्श कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी महिला की मदद नहीं करेंगे, आपको उसकी सहायता करनी है, बस आपको अपनी भावनाओं को अलग रखना है, अपनी नीयत को सही रखनी है। हमने ये कह रखा है। और ऐसा कह करके महात्मा बुद्ध उस अपने शिष्य को आशीर्वाद भी देते हैं और उसी के द्वारा सबको समझाते भी हैं कि आपको दूरी बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी सहायता ही ना कीजिए। हम लोग समाज छोड़ करके मठ में आए हैं लोगों का कल्याण करने के लिए, तो अगर हम किसी की सहायता नहीं करेंगे तो कल्याण नहीं होगा और हम अपने उद्देश्य को प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमको ये शिक्षा देती है कि हमें पुरानी बातों को छोड़ देना चाहिए। अगर हम किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के कोई काम कर रहे हैं, किसी ने ऐसा कुछ किया है, तो उसे हमें गांठ नहीं बांधनी है और उसकी शिकायत भी ऐसी नहीं करनी है। अगर हम शिकायत ही करते रहेंगे और अगर किसी ने अच्छा काम किया है उसकी भी शिकायत गलत नियमों के आधार पर करेंगे, तो याद रखिए हमारा कल्याण नहीं होगा। मदद करना एक अच्छा गुण है। अगर हम परोपकार नहीं करेंगे और लोग एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। याद रखिए ऊपर वाले ने ही आपको ये चीज़ें दी हैं, बहुत सारे बल आपको दे रखे हैं, आपको बुद्धि दे रखी है, वो इसीलिए कि आप दूसरे की मदद कर सकें। कृतज्ञता का भाव बहुत अच्छा गुण है जीवन में। अगर हम जो हमें चीज़ें मिली हैं उनके प्रति कृतज्ञता रखेंगे तो जीवन में अवश्य आगे जाएंगे। तो वही बातें जो आपको बताता रहता हूँ, भगवान ने जो भी चीज़ें आपको दी हैं उन सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए ऊपर वाले ना भूलते हैं ना भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है कि ऊपर वाले से जब भी मांगो तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगना, क्योंकि इस दुनिया में माता पिता से ज़्यादा प्यार आपको कोई कर नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये पिता पुत्र की है। एक बार एक पिता पुत्र एक नाव पर बैठ करके कहीं जा रहे थे। अब वो जो नाव थोड़ा सा आगे चली, बीच में पहुंची, तो उस नाव में कुछ दिक्कत आई, वो उसमें कुछ छेद हो गए, कहीं से वो डिस्टर्ब हुई और वे दोनों माँ जो पिता पुत्र थे उनका प्राण संकट पे आ गया। लेकिन वो देखते हैं तो किसी तरह उनको थोड़ा सा किनारा दिखाई पड़ता है और पिता जो है किसी तरह उनको वहाँ तक ले जाता है, नाव को पहुँचा देता है। और वो पहुँचते हैं तो एक टापू टाइप का जो जगह होती वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ से आने के लिए जगह नहीं था। क्यों, चूँकि उतर गए दोनों लोग और ये मन में आया कि चलो हम लोग कर ही क्या सकते हैं, इस नाव से हम आगे जा नहीं सकते, तो यहाँ बैठ करके भगवान की पूजा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हो सकता है कोई दूसरी नाव हमारे लिए भेजें। पिता पुत्र दोनों उतर जाते हैं और दो पेड़ के नीचे अलग अलग बैठ जाते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं। पिताजी बैठ के अलग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से और जो पुत्र है वो अलग प्रार्थना कर रहा है। अब पुत्र जब प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करते करते उसके मन में आया कि भगवान कुछ ऐसा हो जाता कि यहाँ पर कुछ फल फूल हमको मिल जाते, कुछ खाने का मिल जाता। और जैसे वो मन में प्रार्थना कर ही रहा था, जब आंख खोलता है तो देखता है कि उधर उसको एक दो पेड़ दिखाई पड़ते हैं कुछ जिसमें फल लगे हुए थे, ये सब प्रार्थना कर रहा था और फल मिल गया। वो जाता है, फलों को तोड़ता है, खाता है, उसका मन तृप्त हो जाता है। अब उसके बाद फिर वो प्रार्थना करने बैठा, तो प्रार्थना करने फिर बैठा तो उसके मन में ऐसा आया कि ये कि हाँ हम लोग बैठे तो कहीं घर हो जाता तो आराम करने का मौका मिल जाता। अब उसको जब वो ये प्रार्थना कर ही रहा था, आंख खोलता देखता है एक छोटा सा घर भी बना हुआ है, घर बना हुआ है और वो जाता है आराम करता वहाँ पर। फिर आराम करता है, थोड़ी देर फिर प्रार्थना में लगता है तो सोचता है कि अब खाना बनाना पड़ता है यहाँ, जैसे कुछ ऐसा कोई मिल जाता जो हमारे लिए भोजन भी बनाता।
फिर आँख खोलता है तो एक महिला वहाँ पर उस पर घर में एक महिला भी उसको दिख जाती है। भगवान की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। अब वो उसके साथ वो रहने लगता है। फिर धीरे धीरे अच्छा वो देख रहा है और उसके पिता भी उधर बैठ के कर रहे हैं, वो भी प्रार्थना कर रहे हैं। अब फिर उसके मन में आता सब कुछ हो गया, यहाँ से चलना है, याद आता है यहाँ से तो हम लोग जाना था। अब उसका चूंकि परिवार भी हो गया था, घर भी हो गया था, खाने की सामग्री भी थी, तो मन में सोचता है कब चलते हैं यहाँ प्रभु, एक नाव ऐसी आ जाती, उस पर बैठते हम अपने परिवार को लेकर के यहाँ से चले जाते, ऐसा उसके दिमाग में आता है। और जैसे वो आँख खोलता है देखता है वो पानी के किनारे एक नाव खड़ी है। अब वो जो महिला थी उसको साथ में लेता है और जो कुछ सामान थे फल फ्रूट लेता है और जाकर के नाव पर बैठ जाता है और चलने को हो जाता है। जब वो चलने को होता है उसी समय आकाशवाणी होती है, अरे अपनी इसको महिला को लेके जा रहे हो, खुद जा रहे हो, पिताजी भी साथ थे, उनको छोड़ के जा रहे हो, उनको भी साथ में ले लो। तो वो जो लड़का होता है वो कहता है कि देखिए पिताजी भी प्रार्थना कर रहे हैं, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थनाएं फलीभूत हो रही हैं और पिताजी की प्रार्थनाओं में उनको कुछ नहीं मिल रहा है, वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उनके ही कर्मों के द्वारा तो हम यहाँ आए, हमको लेके आए थे, बीच पानी के बीच में, हमको नदी के बीच में हम लोग पड़ गए थे। अरे आज उनके हिसाब से हम चले होते तो हम लोग तो मरने के करीब पहुँच गए थे। वो उनके कर्मों का फल है, वो अपने कर्मों का फल पा रहे हैं। देखिए उनकी प्रार्थनाएं फलीभूत नहीं हो रही, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, भगवान हमको दे रहे हैं, वो अपने कर्मों का फल वो भोग रहे हैं, उनको भोगने दीजिए। ऐसा कह करके फिर वो आगे चलने को होता है। फिर पुनः फिर आकाशवाणी होती है, अरे ये पूछोगे नहीं को प्रार्थना क्या कर रहे हैं? तो कहता बताइए क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तो आकाशवाणी होती है कि वो सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा बेटा जो भी मांगे उसको प्रभु पूरा करते जाइए, पूरा करते जाइए, पूरा करते जाइए। बाकी वो कुछ अपने लिए कुछ मांग ही नहीं रहे, वो तो सब तुम्हारे लिए ही मांग रहे हैं। ऐसा वो सुनता है तो वो थोड़ा सा उसको शौक सा लगता है बच्चे को, अच्छा हमारे पिताजी ये हमारे लिए कह रहे हैं कि हमारी बेटी की सब इच्छा पूरी हो, और शायद इसी कारण से मेरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। उसको थोड़ा सा अपनी गलती का एहसास होता है और वो वापस हो जाता है, जा करके पिता के पैरों पर पड़ता है और उनको भी कहता पिताजी नाव आ गई है, आइए साथ चलते हैं, और सम्मान के साथ उनको भी नाव में बैठाता है, फल फ्रूट खिलाता है और साथ में ले जाता है। दोस्तों ये छोटी सी कहानी, इसका सार ये है कि बहुत बार हम अपनी गलती का एहसास नहीं करते। माता पिता हमारे लिए अच्छा ही करते हैं, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं कि नहीं वो हमारे अच्छाई के लिए हमें कुछ कह रहे हैं। और अगर ऐसा कहीं कुछ हो जाए, आपके माता या पिता आपको कुछ कह देते हैं, तो आप इतना ज़्यादा मन पर न लीजिए उसको, और ये यकीन मानिए कि माता पिता आपके अच्छे के लिए ही चाहते हैं। हो सकता है 1-2% ऐसे हों, क्योंकि समय बदल गया है, जो आपका अहित करना चाहें, क्योंकि ऐसी घटनाएं समाज में घट जाती हैं कभी कभी कि जहां पर विवाद बहुत बढ़ जाते हैं और पिता पुत्र के संबंध अच्छे नहीं रह जाते। लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि 99% जो पिता हैं, माता हैं, अपने पुत्र के लिए अच्छा ही चाहते हैं। तो आप अच्छा अगर वो चाह रहे हैं और कभी कभी कुछ आपको बुरा कहते हैं तो उनको भूलिए, और जो भी उनका आपका दायित्व है उसको अच्छे से निभाते रहिए, उसका परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। ध्यान रखिए अपने जीवन में अच्छी सोच के साथ, अपने परिवार के प्रेम के साथ, भगवान ने जो कुछ भी आपको दिया है उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वे आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है कि यदि जीवन में आपको अपने मन का ना मिले तो आप निराश मत होना, क्योंकि भगवान ने आपके लिए जो कर रखा है, जो बना रखा है, शायद अभी आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये एक युवा की है। युवा जो प्रतिभाशाली था, मेहनती भी था और ईमानदारी से तैयारी कर रहा था कि अपने जीवन में कोई नौकरी मिल जाए, कुछ काम मिल जाए, और वो करने लगे। वो विभिन्न इंटरव्यूज में भी जाता था, साक्षात्कार दे रहा था, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिल रही थी। तो एक बार साक्षात्कार देने के लिए वो एक कंपनी में जाता है और वहाँ पर वो इंटरव्यू अपना देता है। उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है, सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छे तरीके से देता है। तो जो इंटरव्यू वाले थे खुश हो जाते हैं और अंत में उससे पूछते हैं, अच्छा ठीक है आपका सिलेक्शन लगभग हो गया है, बस लाइए अपनी ईमेल आईडी बता दीजिए, उसी पर आपको भेज दिया जाएगा, आपका अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया जाएगा। तो कहता है कि मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है।
अब ये सुन करके जो इंटरव्यू वाले थे उनके मन में थोड़ा सा अलग धारणा बनती है और उसका चयन नहीं होता है, वो बाहर आ जाता है। वो कहते क्या है, आप तो ऐसे उसमें चल रहे हैं, आप ईमेल आईडी अपनी नहीं बनाए, फिर कैसे आप काम करेंगे, आपको तकनीकी ज्ञान नहीं है, आप तकनीक से नहीं जुड़े हैं, वो हमारी कंपनी के लिए फिट नहीं है। अब वहाँ से बाहर निकलता, बहुत उसको उम्मीद हो गई थी हो जाएगा सिलेक्शन, हमारा चयन हो जाएगा, निराश हो गया था क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे। अब वो सोच रहा था क्या करे क्या करे, ऐसे कुछ तमाम ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे। उसी में एक ख्याल आया, जब अपना जेब देखता कुछ पैसे थे और वो जाता है मार्केट में, जाता है और वहाँ कुछ फ्रूट खरीदता है, सेब ले लेता है और वही सेब वो बेचना शुरू कर देता है। तो कुछ लोगों को बेचा तो जितने भी खरीदा तो उसको फायदा हो जाता है। वो लगभग 5 किलो के आसपास खरीदा था और 500 रुपये में मिले थे। जब वो शाम को बेचा तो उसको लगभग 750 रुपये मिल गए, कुछ फायदे उसको हो गए। और फिर अगले दिन फिर उसने यही काम शुरू किया और धीरे धीरे फलों को बेचने का काम शुरू कर दिया। और धीरे धीरे, चूंकि वो ईमानदारी से काम करता था, फायदे भी उतने ही लेता था जितना उचित हो, और जो सामान लाता था, जो सामान देता था, वो बढ़िया सामान देता था। तो धीरे धीरे उसकी साख बनने लगी। जो एक बार उसे सेब ले जाता, फल फ्रूट ले जाता, वो धीरे धीरे उसी के यहाँ आता फिर, क्योंकि उसका रेट भी सही रहता था, लोग मार्केट में पता कर लेते थे। धीरे धीरे उसकी दुकान बढ़ने लगी, ग्राहक बहुत सारे आने लगे। फिर उसने अपने नौकर रख लिए और वो एक नाम बना दिया अपनी दुकान का, एक ब्रांड नेम बना दिया। और फिर एक दुकान से उसने दूसरी दुकान कर ली और चूंकि उसकी साख बराबर बढ़ती गई तो फिर उसने अपना एक बड़ी दुकान खोल ली। और फिर धीरे धीरे जब ज़्यादा फायदा हुआ तो दुकान वालों को, अपने नौकरों, कुछ लोगों को लगा दिया करने लगे और खुद उसके विस्तार का उपाय सोचने लगा। और आगे चल करके एक समय आया जब वो बढ़िया ज़मीन खरीद करके बड़ा सा एक मॉल बना लेता है और उसमें बहुत सारी अन्य चीज़ें भी वो बेचने लगता है। फल फ्रूट तो थे ही, सब्जियां बेचता, कुछ और सामान जो घरेलू उपकरण वगैरह सब बेचने लगता है और वो बड़ा एक मालिक हो जाता है, बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। और वो कभी कभी पीछे मुड़ के जब देखता था तो सोचता था अपने बारे में। तो जब वो बहुत बड़ा एक बार मॉल बना लिया तो इंश्योरेंस करवाने का सोचा। उसने कहा कि इसका इंश्योरेंस करवा देते हैं, कहीं कोई समस्या आती है तो दिक्कत नहीं आएगी। और वो इंश्योरेंस एजेंट को बुलाता है, इंश्योरेंस एजेंट आता है, बातें होने लगती हैं, सब कुछ वो अपना लिखा पढ़ी वाला काम पूरा हो जाता है। तो लास्ट में एजेंट फिर उससे वही कहता है कि ठीक है सर, सब कुछ बढ़िया है, अपना ईमेल आईडी दीजिए, उसी पर हम भेज देंगे। जब वो ईमेल आईडी कहता है तो वो कहता है कि मेरे पास कोई ईमेल आईडी नहीं है, और अगर मेरी ईमेल आईडी होती शायद आप मेरा इंश्योरेंस भी नहीं करते। आपको यह कहानी पता चल गई होगी, वो ईमेल आईडी नहीं थी इसीलिए तो बाहर आया। और आज वही वो कह रहा था, अगर मेरी ईमेल आईडी होती शायद मैं यहाँ नहीं होता और आप मेरा इंश्योरेंस भी नहीं करते। और तो जो इंश्योरेंस एजेंट था वो थोड़ा सा चौंक जाता है। तो जो आदमी थे अपनी पूरी बात उसको बताते हैं, जो भूत में उसके साथ घटनाएं घटी हुई थी पूरा उनको बताता, देखिए मैं ऐसे ऐसे था, बहुत तैयारी की, ईमेल नहीं था मेरा, इसलिए मैं आया और यहाँ आया, धीरे धीरे मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो शायद ईमेल आईडी ना होना मेरे आज यहाँ पहुँचने का कारण बन गया। मैं अगर आज इतना बड़ा बिजनेसमैन हुआ और इस स्थिति में पहुँचा इस जगह से, तो उसका कारण ये है कि उस समय मेरे पास ईमेल आईडी नहीं थी। हालांकि उस समय मुझे बुरा तो बहुत लगा था कि ईमेल कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मुझे भटकना पड़ रहा है, लेकिन शायद भगवान ने हमारे लिए कुछ और रखा था और ईमेल आईडी का ना होना आज मेरे बिजनेसमैन बनने का कारण बन गया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि जीवन में अगर कोई ऐसी बातें हैं तो आप चिंता ना कीजिए। अगर कोई चीज़ आपके साथ नहीं घटी है अच्छी, तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। भगवान ने जो आपके लिए कर रखा है शायद अभी आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। तो जो भी प्रतिभा आपको भगवान ने दी है, अच्छी सोच के साथ, अपनी मेहनत के साथ, भगवान के द्वारा दी हुई चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वे आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है, जब भी किसी से गिला करना, सामने अपने आईना रखना। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी एक बुजुर्ग की है जो एक बार यात्रा कर रहे थे। वो यात्रा करते रहते थे, कुछ ज़रूरत से निकलते रहते थे, तो अपने साथ जो समय मिलता था उसको बिताने के लिए ग्रंथ रखते थे, उसका अध्ययन करने रखते थे। तो स्टेशन पर बैठ करके रामायण का पाठ कर रहे थे, रामायण को पढ़ रहे थे। उसी समय एक युवा दंपति, नौ कपल, जो जिनकी नई नई शादी हुई थी, वो वहाँ पर आते हैं। और आते हैं तो जो वो लड़का होता है वो और उसकी पत्नी दोनों लोग बैठ जाते हैं
और लड़का देखता है कि ये बुजुर्ग क्या पढ़ रहे हैं, तो देखता रामायण पढ़ रहे हैं। अब वो उनसे कहने लगता है कि अंकल जी रामायण क्यों पढ़ रहे हैं, रामायण के बहुत सारे सीरियल आए हैं उनको देख लीजिए, और बहुत बार तो ये टीवी पर भी आया है, आपने देखा ही होगा। आप अपना समय क्यों बेकार कर रहे हैं, इसको तो आप मोबाइल में भी बहुत सारी वीडियो लोगों ने बना रखे, वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन वो जो अंकल जी थे वो सुनते रहे, कुछ बोले नहीं, ध्यान से सुनते रहे उसकी बातों को। फिर थोड़ी देर बाद ट्रेन का समय हो गया, दोनों लोगों को एक ही ट्रेन पर बैठना था, जाना था, और ट्रेन पर वो अंकल जी चढ़ गए, वो लड़का भी चढ़ गया और ट्रेन चल गई। लेकिन अभी क्या देखते हैं, जैसे ट्रेन चली ही थी कि स्टेशन पे थोड़ा सा अफरा तफरी मची, ट्रेन फिर से रुक गई। तो उन्होंने पूछा किसी से क्या हुआ, अंकल जी ने पूछा क्या हो गया, ट्रेन क्यों रुक गई। तो किसी ने कहा कि एक लड़का था वो ट्रेन पे चढ़ गया, लेकिन वो जो है उसकी पत्नी नीचे छूट गई और वो इसीलिए ट्रेन रुक गई है। अब वो अंकल जी थोड़ा सा देखे अपना, तो देख रहे हैं तो वही लड़का है और भागा हुआ जा रहा है, भागता भागता जा रहा है अपनी पत्नी को लेने के लिए। आया वो पत्नी को लेकर के आया और ट्रेन पे चढ़ गया, और चढ़ने के बाद अब वो बुजुर्ग उसी में बैठे थे, उसी डिब्बे में वो भी बैठे थे। अब उसके पास वो आए और उससे कहने लगे कि बेटा आप बहुत देर से मुझसे कह रहे थे कि ग्रंथों को क्यों पढ़ रहे हैं, इनको क्यों पढ़ रहे हैं, तो टीवी पर दिख जाएंगे। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं इन ग्रंथों को इसलिए पढ़ता रहता हूँ क्योंकि हर बार पढ़ने से इनसे एक नया ज्ञान मिलता है, और अगर आप भी इनको थोड़ा सा पढ़ते या पढ़ते समय या देखते समय जो भी इसकी सीख है उसको अपने जीवन में उतारते तो आपके साथ यह घटना नहीं घटती। रामायण में तमाम ऐसे प्रसंग आए हैं जहाँ पर परिवार के साथ जो हम कहीं पर निकलें तो किस तरह हमको आगे बढ़ना चाहिए उसकी सीख दी गई है। उसमें एक प्रसंग है कि जब भगवान राम जंगल के लिए जाते हैं, वन के लिए प्रस्थान करते हैं और रथ पर बैठते हैं, तो उसमें दिया हुआ है कि चढ़ रथ सीय सहित दो भाई, चले हृदय अवधे सिरनाई। ये पहले भगवान ने सीता जी को रथ पर चढ़ाया, फिर दोनों भाई खुद चढ़े और वो आगे बढ़ गए। और दूसरा प्रसंग आता है कि जब उनको नदी पार करनी होती है और केवटराज नाव ले आते हैं, राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। वहां पर भी देखिए पहले प्रिया चढ़ाए, सीता जी को भगवान ने नाव में चढ़ाया, फिर खुद चढ़े। लेकिन आपने रामायण तो देखी लेकिन उसकी सीखों को ध्यान में नहीं रखा, इसीलिए आप खुद चढ़ गए और आपने अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखा, वो पीछे छूट गई। यदि आप अपनी पत्नी को पहले चढ़ाते फिर आप चढ़ते तो ये स्थितियां नहीं आती। और वो जो युवा होता है वो ध्यान से सुनता है और अवसर नीचे कर लेता है, अल्लाह वो सीखता है। तो ये छोटी सी कहानी दोस्तों जीवन में ये सीख देती है कि यदि हम भी अपने परिवार के साथ कहीं यात्रा कर रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो हमारा काम है पहले हम उनको चढ़ाएं, बस में, ट्रेन में और कहीं किसी भी जगह पहले उनको चढ़ा करके तब खुद बैठे। और इतना ही नहीं, अगर हमारा परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी, माता पिता कोई भी साथ में है, तो हमारा दायित्व है कि हम उनकी देखभाल करें। वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये सब देखना हमारा काम है, क्योंकि हमारे ऊपर निर्भर है। अगर हम अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन नहीं करेंगे तो याद रखिए कभी न कभी कोई ऐसी घटना घट जाएगी जो हमारे जीवन के लिए दुखद नहीं, जो हमारे जीवन के लिए सुखद नहीं होगी। किसी न किसी तरह से हमारी प्रतिष्ठा को, हमारे सुकून को गायब कर सकती है। तो दोस्तों भगवान ने ये समझ दे रखी है, आपको शक्तियाँ दे रखी हैं कि आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। और कृतज्ञता एक ऐसा गुण है कि भगवान ने जो भी चीज़ें आपको दी हैं, यदि आप उन सबके प्रति कृतज्ञ रहते हैं तो वो चीज़ें 4 गुना होकर के आपको मिलती रहती हैं। तो भगवान ने जो कुछ आपको दिया है उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है, जब भी किसी से गिला करना, सामने अपने आईना रखना। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी एक बुजुर्ग की है जो एक बार यात्रा कर रहे थे। वो यात्रा करते रहते थे, कुछ ज़रूरत से निकलते रहते थे, तो अपने साथ जो समय मिलता था उसको बिताने के लिए ग्रंथ रखते थे, उसका अध्ययन करने रखते थे। तो स्टेशन पर बैठ करके रामायण का पाठ कर रहे थे, रामायण को पढ़ रहे थे। उसी समय एक युवा दंपति, नव कपल, जो जिनकी नई नई शादी हुई थी, वो वहाँ पर आते हैं। और आते हैं तो जो वो लड़का होता है वो और उसकी पत्नी दोनों लोग बैठ जाते हैं। और लड़का देखता है कि ये बुजुर्ग क्या पढ़ रहे हैं, तो देखता रामायण पढ़ रहे हैं।
अब वो उनसे कहने लगता है कि अंकल जी रामायण क्यों पढ़ रहे हैं, रामायण के बहुत सारे सीरियल आए हैं उनको देख लीजिए, और बहुत बार तो ये टीवी पर भी आया है, आपने देखा ही होगा। आप अपना समय क्यों बेकार कर रहे हैं, इसको तो आप मोबाइल में भी बहुत सारी वीडियो लोगों ने बना रखे, वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन वो जो अंकल जी थे वो सुनते रहे, कुछ बोले नहीं, ध्यान से सुनते रहे उसकी बातों को। फिर थोड़ी देर बाद ट्रेन का समय हो गया, दोनों लोगों को एक ही ट्रेन पर बैठना था, जाना था, और ट्रेन पर वो अंकल जी चढ़ गए, वो लड़का भी चढ़ गया और ट्रेन चल गई। लेकिन अभी क्या देखते हैं, जैसे ट्रेन चली ही थी कि स्टेशन पे थोड़ा सा अफरा तफरी मची, ट्रेन फिर से रुक गई। तो उन्होंने पूछा किसी से क्या हुआ, अंकल जी ने पूछा क्या हो गया, ट्रेन क्यों रुक गई। तो किसी ने कहा कि एक लड़का था वो ट्रेन पे चढ़ गया, लेकिन वो जो है उसकी पत्नी नीचे छूट गई और वो इसीलिए ट्रेन रुक गई है। अब वो अंकल जी थोड़ा सा देखे अपना, तो देख रहे हैं तो वही लड़का है और भागा हुआ जा रहा है, भागता भागता जा रहा है अपनी पत्नी को लेने के लिए। आया वो पत्नी को लेकर के आया और ट्रेन पे चढ़ गया, और चढ़ने के बाद अब वो बुजुर्ग उसी में बैठे थे, उसी डिब्बे में वो भी बैठे थे। अब उसके पास वो आए और उससे कहने लगे कि बेटा आप बहुत देर से मुझसे कह रहे थे कि ग्रंथों को क्यों पढ़ रहे हैं, इनको क्यों पढ़ रहे हैं, तो टीवी पर दिख जाएंगे। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं इन ग्रंथों को इसलिए पढ़ता रहता हूँ क्योंकि हर बार पढ़ने से इनसे एक नया ज्ञान मिलता है, और अगर आप भी इनको थोड़ा सा पढ़ते या पढ़ते समय या देखते समय जो भी इसकी सीख है उसको अपने जीवन में उतारते तो आपके साथ यह घटना नहीं घटती। रामायण में तमाम ऐसे प्रसंग आए हैं जहाँ पर परिवार के साथ जो हम कहीं पर निकलें तो किस तरह हमको आगे बढ़ना चाहिए उसकी सीख दी गई है। उसमें एक प्रसंग है कि जब भगवान राम जंगल के लिए जाते हैं, वन के लिए प्रस्थान करते हैं और रथ पर बैठते हैं, तो उसमें दिया हुआ है कि चढ़ रथ सीय सहित दो भाई, चले हृदय अवधें सिरनाई। कि पहले भगवान ने सीता जी को रथ पर चढ़ाया, फिर दोनों भाई खुद चढ़े और वो आगे बढ़ गए। और दूसरा प्रसंग आता है कि जब उनको नदी पार करनी होती है और केवटराज नाव ले आते हैं, राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। वहां पर भी देखिए पहले प्रिया चढ़ाए, सीता जी को भगवान ने नाव पर चढ़ाया, फिर खुद चढ़े। लेकिन आपने रामायण तो देखी लेकिन उसकी सीखों को ध्यान में नहीं रखा, इसीलिए आप खुद चढ़ गए और आपने अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखा, वो पीछे छूट गई। यदि आप अपनी पत्नी को पहले चढ़ाते फिर आप चढ़ते तो ये स्थितियां नहीं आती। और वो जो युवा होता है वो ध्यान से सुनता है और अवसर नीचे कर लेता है, अल्लाह वो सीखता है। तो ये छोटी सी कहानी दोस्तों जीवन में ये सीख देती है कि यदि हम भी अपने परिवार के साथ कहीं यात्रा कर रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो हमारा काम है पहले हम उनको चढ़ाएं, बस में, ट्रेन में और कहीं किसी भी जगह पहले उनको चढ़ा करके तब खुद बैठे। और इतना ही नहीं, अगर हमारा परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी, माता पिता कोई भी साथ में है, तो हमारा दायित्व है कि हम उनकी देखभाल करें। वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये सब देखना हमारा काम है, क्योंकि वो हमारे ऊपर निर्भर है। अगर हम अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन नहीं करेंगे तो याद रखिए कभी न कभी कोई ऐसी घटना घट जाएगी जो हमारे जीवन के लिए दुखद नहीं, जो हमारे जीवन के लिए सुखद नहीं होगी, किसी न किसी तरह से हमारी प्रतिष्ठा को, हमारे सुकून को गायब कर सकती है। तो दोस्तों भगवान ने ये समझ दे रखी है, आपको शक्तियाँ दे रखी हैं कि आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। और कृतज्ञता एक ऐसा गुण है कि भगवान ने जो भी चीज़ें आपको दी हैं, यदि आप उन सबके प्रति कृतज्ञ रहते हैं तो वो चीज़ें 4 गुना होकर के आपको मिलती रहती हैं। तो भगवान ने जो कुछ आपको दिया है उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है कि अच्छी बात कहने से बढ़िया अच्छा काम करके दिखाइए, क्योंकि दुनिया देखना पसंद करती है, सुनना नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, और यह कहानी शुरू करने से पहले आपको यह चीज़ बता दें कि दुनिया में खुद पर डिपेंड रहना बहुत अच्छी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद पर ही डिपेंड होना ये अच्छी बात नहीं। ये कहानी एक गाय की है। एक किसान की गाय थी। एक बार वो चर रही थी, चरते चरते वो जंगल में चली गई, और जंगल में जब जाती है, जा ही रही थी, तो उसको लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई हमारे पीछे आ रहा है। अब वो पीछे मुड़ के देखती है तो एक शेर था जो दबे पांव उसका पीछा कर रहा था।
अब वो पीछे शेर था और वो जंगल में थी, अकेले थी वो, तब उसको सूझ नहीं रहा था क्या करें। वो आगे हालात बढ़ती जाती है और आगे देखती है एक तालाब आता है। अब उसको कुछ सूझा नहीं तो वो उस तालाब के अंदर चली गई और धीरे धीरे अंदर गई जाने की कोशिश की। लेकिन उसमें क्या, जब वो अंदर जा रही तो उसको लगा कि तालाब में दलदल है और वो थोड़ा उसको दिक्कत आने लगी आगे चलने में। लेकिन गई वो, फिर जगह पर दलदल में उसके पाँव फंस गए और वो आगे नहीं बढ़ पाई, वहीं पर रुक गई। और शेर जो पीछे आ रहा था, वो शेर देखता है कि गाय जो है तालाब में जा रही, वो निश्चित हो गया कि कहाँ जाएगी, मैं तो इसको जब से निकलेगी ये मार करके खा लूँगा, मेरा आज का काम हो जाएगा। ऐसा सोच करके वो बैठ गया। जब थोड़ी देर तक बैठा रहा, क्योंकि गाय दलदल में फंस गई थी तो गाय आगे नहीं बढ़ पा रही थी, और ये शेर भी फिर उसी पानी में घुसा, उसी तालाब में घुसा। और जब तालाब में घुसा तो शेर भी देखा जैसे थोड़ा सा चला, धीरे धीरे उसके पैर भी फंस गए और वो भी दलदल में फंस गया। गाय के पास तक वो नहीं पहुंच पाया, कोशिश तो कर रहा था लेकिन वो पहुंच नहीं पाया। अब आगे गाय है और पीछे शेर है, दोनों उसी तालाब में पड़े हुए हैं। अब थोड़ी देर के बाद फिर गाय ने पूछा कि ये बताओ, आप भी फंसे हुए हो, हम भी फंसे हुए हैं, यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे? तो शेर ने कहा कि देखेंगे, मैं दहाड़ा एक बार कस के, मैं तो यहाँ का राजा हूँ और दहाड़ूंगा, लोग आ जाएंगे। और दहाड़ता है कस के, लेकिन कोई भी नहीं आता उसकी मदद के लिए। लेकिन गाय कहती है कि देखिए मैं फंसी तो हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद देखिएगा मेरा मालिक मुझे बचाने के लिए खोजते खोजते यहाँ आ जाएगा। तो गाय कहता है कि तुम भी फंसी हो, मैं फंसा, बकवास मत करो, देखता हूँ तुम्हें कौन आता है बचाने के लिए। और लेकिन गाय कह रही थी, तभी थोड़ी देर बाद देखती है कि उसका मालिक जो उसको घर पे बुलाता था, कुछ नाम उसका रख रखा था, वो नाम लेकर के बुला रहा है, कहाँ हो, कहाँ हो। और गाय उसकी आवाज़ सुनती, मालिक की आवाज़ सुनती है तो बोलती है, वो आवाज़ निकालती है तो उसका मालिक समझ जाता है और आता है। वो धीरे से दूसरे रास्ते से आता है, गाय को पकड़ता है और थोड़ा उसकी मदद करता है। धीरे धीरे गाय उस दलदल से बाहर निकल जाती है। अब गाय और वो आदमी दोनों बाहर निकल गए, लेकिन शेर उसी बीच फंसा हुआ है। अब वो आदमी सोच तो रहा है कि इसको भी बाहर निकाल दें, शेर को बाहर निकाल दें, लेकिन उस शेर को बाहर नहीं निकाल सकता, जानबूझकर भी बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि जैसे ही शेर बाहर निकलेगा वो उनको खा लेगा, उनकी हत्या कर देगा, उनके ऊपर आक्रमण कर देगा, हमला कर देगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है ऐसी। ऐसा सोच करके वो दोनों चले जाते हैं और शेर वहीं उसी पानी में रह जाता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि इसमें जो गाय है वो हमारा कोमल भाग है, हमारे शरीर की जो विनम्रता है, जो हमारा मन है वो है। और जो शेर है वो अहंकार, सिर का प्रतीक है, अहंकार का प्रतीक है। तो अगर आप जीवन में अहंकार रखेंगे तो आप देखिएगा आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। और अगर आप जीवन में विनम्रता रखेंगे, विनम्र रहेंगे, दयालु रहेंगे, तो लोग आपकी मदद के लिए आगे आते रहेंगे। तो वही जो आपको शुरू में बताया गया था कि जीवन में आप अपने ऊपर निर्भर रहिए, लेकिन अपने ही ऊपर निर्भर रहिए, ऐसा अहंकार करके कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपकी गलतफहमी है। अहंकार इस संसार में बहुत बड़े बड़े लोगों का नहीं चला, रावण का भी नहीं चला, जो बहुत अहंकारी था, उसको लगता था कि मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एक समय जब वो चलता था, चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी भी हिल जाती थी, उसका भी अहंकार नहीं चला, अहंकार उसका भी खत्म हुआ। तो जीवन में अहंकार मत रखिए, विनम्र बनिए। अगर आप विनम्र रहेंगे तो यकीन मानिए आपके आसपास लोग रहेंगे, और अगर आप किसी मुसीबत में फंसेंगे तो आपको खोजते खोजते आपके अभिभावक, आपके मित्रगण आप तक आ जाएंगे। तो माता पिता की कदर कीजिए, अपने जीवन में दोस्तों का सम्मान कीजिए, विनम्र रहिए, अहंकार को छोड़िए। और भगवान ने ये सब चीज़ें आपको दे रखी हैं, शक्तियाँ दे रखी, विनम्रता दे रखी है, तो जो भी भगवान ने आपको दिया है उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए कि ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है कि अच्छी बात कहने से बढ़िया अच्छा काम करके दिखाइए, क्योंकि दुनिया देखना पसंद करती है, सुनना नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, और यह कहानी शुरू करने से पहले आपको यह चीज़ बता दें कि दुनिया में खुद पर डिपेंड रहना बहुत अच्छी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद पर ही डिपेंड होना ये अच्छी बात नहीं। ये कहानी एक गाय की है।
एक किसान की गाय थी। एक बार वो चर रही थी, चरते चरते वो जंगल में चली गई। और जंगल में जब जाती है, जा ही रही थी, तो उसको लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई हमारे पीछे आ रहा है। अब वो पीछे मुड़ के देखती है तो एक शेर था जो दबे पांव उसका पीछा कर रहा था। अब वो पीछे शेर था और वो जंगल में थी, अकेले थी वो, तब उसको सूझ नहीं रहा था क्या करें। वो आगे हालात बढ़ती जाती है और आगे देखती एक तालाब आता है। अब उसको कुछ सूझा नहीं तो वो उस तालाब के अंदर चली गई और धीरे धीरे अंदर गई जाने की कोशिश की। लेकिन उसमें क्या, जब वो अंदर जा रही तो उसको लगा कि तालाब में दलदल है और वो थोड़ा उसको दिक्कत आने लगी आगे चलने में। लेकिन गई वो, फिर एक जगह पर दलदल में उसके पाँव फंस गए और वो आगे नहीं बढ़ पाई, वहीं पर रुक गई। और शेर जो पीछे आ रहा था, वो शेर देखता है कि गाय जो है तालाब में जा रही, वो निश्चित हो गया कि कहाँ जाएगी, मैं तो इसको जब से निकलेगी ये मार करके खा लूँगा, मेरा आज का काम हो जाएगा। ऐसा सोच करके वो बैठ गया। तो थोड़ी देर तक बैठा रहा, क्योंकि गाय दलदल में फंस गई थी तो गाय आगे नहीं बढ़ पा रही थी। और ये शेर भी फिर उसी पानी में घुसा, उसी तालाब में घुसा। और जब तालाब में घुसा तो शेर भी देखा जैसे थोड़ा सा चला, धीरे धीरे उसके पैर भी फंस गए और वो भी दलदल में फंस गया। गाय के पास तक वो नहीं पहुंच पाया, कोशिश तो कर रहा था लेकिन वो पहुंच नहीं पाया। अब आगे गाय है और पीछे शेर है, दोनों उसी तालाब में पड़े हुए हैं। अब थोड़ी देर के बाद फिर गाय ने पूछा कि ये बताओ, आप भी फंसे हुए हो, हम भी फंसे हुए हैं, यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे? तो शेर ने कहा कि देखेंगे, मैं दहाड़ा एक बार कस के, मैं तो यहाँ का राजा हूँ और दहाड़ूंगा लोग आ जाएंगे। और दहाड़ता है कस के, लेकिन कोई भी नहीं आता उसकी मदद के लिए। लेकिन गाय कहती है कि देखिए मैं फंसी तो हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद देखिएगा मेरा मालिक मुझे बचाने के लिए खोजते खोजते यहाँ आ जाएगा। तो गाय कहता है कि तुम भी फंसी हो, मैं भी फंसा, बकवास मत करो, देखता हूँ तुम्हें कौन आता है बचाने के लिए। और लेकिन गाय कह रही थी, तभी थोड़ी देर बाद देखती है कि उसका मालिक जो उसको घर पे बुलाता था, कुछ नाम उसका रख रखा था, वो नाम लेकर के बुला रहा है, कहाँ हो कहाँ हो। और गाय उसकी आवाज़ सुनती, मालिक की आवाज़ सुनती है तो बोलती है, वो आवाज़ निकालती है तो उसका मालिक समझ जाता है और आता है। वो धीरे से दूसरे रास्ते से आता है, गाय को पकड़ता है और थोड़ा उसकी मदद करता है। धीरे धीरे गाय उस दलदल से बाहर निकल जाती है। अब गाय और वो आदमी दोनों बाहर निकल गए, लेकिन शेर उसी बीच फंसा हुआ है। अब वो आदमी सोच तो रहा है कि इसको भी बाहर निकाल दें, शेर को बाहर निकाल दें, लेकिन उस शेर को बाहर नहीं निकाल सकता, जानबूझकर भी बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि जैसे ही शेर बाहर निकलेगा वो उनको खा लेगा, उनकी हत्या कर देगा, उनके ऊपर आक्रमण कर देगा, हमला कर देगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है ऐसी। ऐसा सोच करके वो दोनों चले जाते हैं और शेर वहीं उसी पानी में रह जाता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि इसमें जो गाय है वो हमारा कोमल भाग है, हमारे शरीर की जो विनम्रता है, जो हमारा मन है वो है। और जो शेर है वो अहंकार, सिर का प्रतीक है, अहंकार का प्रतीक है। तो अगर आप जीवन में अहंकार रखेंगे तो आप देखिएगा आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। और अगर आप जीवन में विनम्रता रखेंगे, विनम्र रहेंगे, दयालु रहेंगे, तो लोग आपकी मदद के लिए आगे आते रहेंगे। तो वही जो आपको शुरू में बताया गया था कि जीवन में आप अपने ऊपर निर्भर रहिए, लेकिन अपने ही ऊपर निर्भर रहिए, ऐसा अहंकार करके कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपकी गलतफहमी है। अहंकार इस संसार में बहुत बड़े बड़े लोगों का नहीं चला, रावण का भी नहीं चला, जो बहुत अहंकारी था, उसको लगता था कि मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एक समय जब वो चलता था, चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी भी हिल जाती थी, उसका भी अहंकार नहीं चला, अहंकार उसका भी खत्म हुआ। तो जीवन में अहंकार मत रखिए, विनम्र बनिए। अगर आप विनम्र रहेंगे तो यकीन मानिए आपके आसपास लोग रहेंगे। और अगर आप किसी मुसीबत में फंसेंगे तो आपको खोजते खोजते आपके अभिभावक, आपके मित्रगण आप तक आ जाएंगे। तो माता पिता की कदर कीजिए, अपने जीवन में दोस्तों का सम्मान कीजिए, विनम्र रखिए, अहंकार को छोड़िए। और भगवान ने ये सब चीज़ें आपको दे रखी हैं, शक्तियाँ दे रखी, विनम्रता दे रखी है। तो जो भी भगवान ने आपको दिया है उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए कि ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वे आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है, हौसला ना हार गिरकर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों,
एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक आदमी की है जो वैद्य थे, आयुर्वेद की जिनको बहुत अच्छी जानकारी थी। छोटा सा परिवार था, वो इस हुनर से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। उनके घर में एक बिटिया थी जो बहुत ही दुलारी थी, बहुत अच्छे तरीके से उनका पालन पोषण किया। वो बड़ी हो गई तो उसकी शादी उन्होंने कर दी। अब जिस घर में गई वो बड़ी उम्मीदों से गई थी, क्योंकि अपने पिता की बहुत दुलारी थी। तो वहाँ भी उसकी आदतें कुछ ऐसी थी जिसको चाहती थी कि वो ससुराल में भी वो आदतें चलें। लेकिन वहाँ पर सासू माँ ने जब उसको थोड़ा सा टोका टाकी की तो उसको बुरा लगने लगा। उसको लगा कि देखो, मैं तो वहाँ इतने अच्छे से रहती थी, यहाँ पर सासू माँ हमें बराबर बोलती रहती हैं, कुछ ना कुछ कहती रहती हैं। तो उसने एक बार शिकायत की, अपने पति से कहा कि देखिए ये ठीक नहीं लगता, हमें ऐसे माता जी बोलती रहती हैं। तो उसके पति ने कहा, भाई देखो ऐसा काम करती हो और माँ है, उनका बोलना अधिकार है, थोड़ा सुनो और अपने अंदर परिवर्तन लाओ। लेकिन वो जो लड़की थी वो परिवर्तन की जगह उसके दिमाग में कुछ ऐसी बातें आई। एक बार उसको गुस्सा ज़्यादा आ गया, वो ससुराल गई, वो मायके गई। मायके गई तो जब पिताजी से बताया, पिताजी अच्छा नहीं लग रहा, सासू माँ बराबर टोकती रहती हैं, आप वैद्य हैं, हमको कोई ऐसे ही दवा दे दीजिए, कोई पॉइजन बता दीजिए कि मैं उनको खिला दूँ और वो मर जाए, जहर दे दीजिए हमको, ऐसा वो कहती पिताजी से। तो पिताजी ने कहा, बेटा ये ठीक नहीं है, अगर हम आपको जहर दे देंगे और आप जाके उनको खिलाएंगी तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, फिर पुलिस आएगी, वो खोजेगी और पता चलेगा आपने खिलाया है तो ये खोज होगी कि आपको कहाँ से मिला, तो पुलिस मुझ तक पहुँच जाएगी और पूरा परिवार फंस जाएगा, मुसीबत में फंस जाएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा तो डाउन होगी और जेल चले जाएंगे, ये ठीक नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें एक दूसरी दवा दे देता हूँ, उसको तुम धीरे धीरे खिलाती रहना, वो बहुत धीरे धीरे असर करेगा और 6 महीने बाद तुम्हारी सासू माँ की मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारा जो तुम्हारी मुसीबत है वो कम हो जाएगी। लेकिन इस बीच में बेटा ध्यान रखना कि सासू माँ की सेवा करते रहना, बराबर उनके साथ बहुत प्रेम से बोलना, अच्छे से रहना, ताकि लोगों को शक ना हो कि इसी बहू ने ही इनको ये पॉइजन दिया है, नहीं तो तुम फंस जाओगी। तो वो कहती, हाँ ये ठीक है, ये मुझे दे दीजिए, मैं उनको धीरे धीरे उनके खिलाती रहूँगी, उनकी सेवा करती रहूँगी। तो उसको भी वो समझ में आया। वो लड़की वो पाउडर लेकर के चली आती है और सासू माँ को थोड़ा थोड़ा उनको देने लगती है, खिलाने लगती है। और क्योंकि उसको पिता की बातें याद थी कि उनकी सेवा भी करनी है, और वो सासू माँ की सेवा कर देती है। अब उनसे प्रेम से बोलती है। अब अगर माता जी सासू माँ कुछ कहती हैं तो वो रिएक्ट नहीं करती थी, कहते ठीक है माँ जी, आप ऐसा करिए, मैं ऐसा कर लूँगी। उनके सर पे तेल रख देती है, उनकी पाँव भी दबा देती है और सासू माँ को अच्छा लगने लगता है और उसको भी थोड़ा ठीक लगने लगा। अब सासू माँ कहीं जाते हैं, कोई चीज़ होता है तो बहू से ही पूछती हैं कि बहू यहाँ जाना है, कैसे करें, ये काम करना है। तो जो बहू होती है उसको भी थोड़ा ठीक लगने लगता है। अब धीरे धीरे दोनों के संबंध इस रूप में प्रगाढ़ हो जाते हैं, क्योंकि बहू को पता था किसी को शक नहीं होना चाहिए। अब 3 महीने 4 महीने बीत गए और जब 6 महीने बीतने का आया तो उनके संबंध बहुत अच्छे हो गए। अब वो जो बहू थी वो परेशान हो गई। 6 महीने बाद तो पिताजी ऐसे दिए थे, सासू माँ चली जाएंगी, ये नहीं रहेंगे, मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी। अब वो दौड़ करके जल्दी से एक दिन आती है, मायके अपने पति के साथ आती है, पिताजी के पास आती है और पिताजी से पूछती है, पिताजी आपने जो पाउडर दिया था वो हमने उनको खिला दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी सासू माँ जीवित रहें, उनको कुछ ना हो, कोई ऐसी दवा दीजिए मैं उनको खिला सकूं। उसके जो पिताजी होते हैं अब वो समझ गए थे। उन्होंने कहा कि बेटा चिंता मत करो, हमने आपको कोई पॉइजन दिया ही नहीं था, कोई जहर वाली दवा दी ही नहीं है, आपकी सासू माँ को कुछ नहीं होगा, वो एकदम खुश रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, क्योंकि मैंने उनको चूरन दिया था जो पेट को सही रखता है और मैंने जो बताया था वो ये सब बताया था कि आप धीरे धीरे उनकी सेवा करेंगे तो उनका भी मन बदलेगा, आपके संबंध अच्छे होंगे और उनकी जो बातें आपको बुरी लग रही हैं वो अच्छी हो जाएंगी। और जो मेरा वो विचार था, जो मेरी दवा थी, उसने असर कर दिया। आप उनकी बातों को मानिए और अच्छे से रहिए। और वो बहू जो है बहुत अच्छे से रहती है, परिवार को अच्छे से चलाती है, उसका भी जीवन बहुत अच्छे से चलने लगता है। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी वो उन सभी के लिए है कि जिनकी शादियां हो जा रही हैं, उन लड़की के लिए भी है और सासू माँ के लिए भी है कि दोनों लोगों को एक दूसरे से अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, अपना मानना चाहिए, इससे ज़िंदगी अच्छे से होगी। और दूसरा उन सब लोगों के लिए है जो पेरेंटिंग कर रहे हैं, माता पिता के लिए भी है
आप जिस भी भूमिका में हैं आप अपने दायित्वों का अच्छे से निर्वहन कीजिए। आप देखेंगे इसमें पिता के पास विकल्प था, वो दूसरी राय दे सकते थे, लेकिन उनकी पेरेंटिंग अच्छी थी। उनको पता था कि जो बिटिया गई है उसका वही घर है, वहीं पर रहना है, और अगर वो प्रेम से अपने सास ससुर के साथ, पति के साथ व्यवहार करेगी तो उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी। और जब वहाँ वो खुश रहेगी तो हम लोग भी यहाँ खुश रहेंगे। क्योंकि व्यवहारिक जीवन में आप देखिए, अगर लड़की की शादी हो जाती है, वो वहाँ पर किसी भी प्रकार से परेशान है, प्रताड़ित है, तो मायके में भी लोग एकदम चिंतित रहते हैं। तो पेरेंटिंग अच्छे से कीजिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए। याद रखिए ये सब गुण आपको दिया है भगवान ने। अगर आप सोचें कि हम बच्चों को कैसे शिक्षा दिलाएं, कैसी शिक्षा दें, तो आपके समझ में आएगा। तो भगवान ने जो कुछ भी आपको दे रखा है उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए कि ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है कि फूलों को भी नहीं मालूम होता कि उन्हें अगली सुबह मंदिर जाना है या शमशान। इसलिए हर पल मुस्कुराओ और दुनिया में बनाओ अपनी पहचान। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी एक गरीब परिवार की है जिसमें पिता थे, पुत्र थे, उनका पूरा परिवार था। बेटा छोटा था, क्योंकि परिवार आर्थिक रूप से गरीब था तो थोड़ी सी दैनिक कार्रवाइयों को, डेली के काम चलाने में दिक्कत आती थी। अगर कोई सामान लाना होता था और परिवार मुसीबत में फंस जाता था। तो एक दिन जो उस परिवार में पिता थे वो अपने छोटे बेटे को, जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, 9-10 साल थी, उसको एक काम देते हैं। उनके पास कुछ पुराने कपड़े रखे हुए थे, टी शर्ट्स रखी हुई थी। एक दिन वो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा ये टी शर्ट ले लो और ये $1 का है, इसको $2 में बेच दो। अब लड़का कहता है कि ठीक है, क्योंकि पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो कहता ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। वो टी शर्ट को ले लेता है और टी शर्ट मुड़ा उड़ा था तो सोचता कैसे इसको बेचेंगे। हालांकि उसको थोड़ा सा साफ करता है, सुखवा देता है और ले जाता है। चला जाता है स्टेशन पे, वहाँ लिए रहता है और बेचने की कोशिश करता है। समय तो लग जाता है, 4-5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन अंततोगतो उसको बेच देता है। $2 में वो बेच देता है। वापस आता है तो सोचा था पिताजी खुश होंगे। पिताजी उसके कोई लेकिन रिएक्शन नहीं देते, सुन लेते हैं। फिर अगला दिन आता है, फिर पिताजी उसको उठाते हैं और एक टी शर्ट फिर उसको देते हैं और कहते हैं बेटा ये वही टी शर्ट है $1 वाला, आज आपको इसे $20 में बेच के आना है। अब वो जो बेटा होता है वो सोचने लगता है, लेकिन फिर भी सोचता है पिताजी का आदेश है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। वो टी शर्ट को ले लेता है तो दिमाग में लगाता है तो देखता है कि उसके घर पर एक स्टिकर रखा था मिकी माउस वाला। वो उस टी शर्ट को साफ करता है, प्रेस कर देता है और वो स्टिकर उसी पर चिपका देता है। फिर लेकर के जाता है। तो आज वो सोचता है कि आज उसके दिमाग में ये था कि टी शर्ट नहीं, स्टिकर को मेन फोकस करना है। और वो एक विद्यालय के पास जाता है जहाँ पर अच्छे घरों के बच्चे पढ़ते थे। वहाँ पर खड़ा हो जाता है तो उसी बीच में एक बच्चा निकलता अपने पिता के साथ, तो उसकी नज़र उसी मिकी माउस पर पड़ती है और वो अपने पिताजी से कहता है पिताजी ये हमको चाहिए। तो उसके पिताजी जाते हैं, उनके लिए जो कि अमीर घरों के थे, बहुत ज़्यादा कीमत थी नहीं, जाके उससे पूछते हैं कि ये कितने का है। तो कहता कि $20 का। उसके पिताजी जो थे, जो बच्चा मांग रहा था, फिर उससे उसके बारे में पूछते भाई आप कौन हो, क्यों बेच रहे हो। तो वो बताता अपने बारे में कि हमारी स्थिति ठीक नहीं, पिताजी ने हमको काम दिया था इसलिए मैं आया हूँ। तो जो आदमी होता है वो खुश होकर के $5 उसको और दे देता, टिप्स दे देता, ठीक है बेटा आप जाओ, आप बहुत अच्छे हो, आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, आप अपने कम से कम माता पिता का साथ दे रहे हो। अब जो पिताजी ने उसको टारगेट दिया था $20 में बेच देना, तो $25 में बेच देता है और वापस आता है, पिताजी को पैसे दे देता, कहता कि ठीक है पिताजी आपने 20 कहा था, ये हमने बेच दिया। अब पिताजी उसके अंदर से खुश हो जाते हैं, लेकिन ऊपर से कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, सो जाते हैं सब। अगले दिन फिर पिताजी उठते हैं, फिर उस बच्चे को काम देते हैं और एक टी शर्ट तीसरा देते हैं। फिर कहते हैं कि ये उसी क्वालिटी का टी शर्ट है, इसे तुम्हें बेच के आना है और आज कोशिश करिएगा कि इस टी शर्ट को 200 में बेचिएगा। वो जो लड़का होता है, छोटा लड़का था, वो एकदम अंदर से सोचने लगता है कि 200 में कैसे बिकेगा,
लेकिन वो फिर यही सोचता है कि पिताजी का आदेश है, देखता हूँ पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं, अगर बिक गया तो अच्छा है, परिवार में पैसा आएगा और परिवार अच्छे से आगे बढ़ेगा। अब वो सोचने लगता, दिमाग में सोचता है, सोच रहा, फिर आ गया उसके दिमाग में विचार आया क्या करना है। वो टी शर्ट को एकदम साफ करता है, उसको प्रेस कर देता है, वो एकदम नए जैसा हो जाता है, फिर वो निकल पड़ता है। तो जब वो शहर में उसको बेचने के लिए जाता है तो देखता है एक जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, स्टेज सजा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कार्यक्रम है। तो देखता है, थोड़ी देर बाद पता करता है, उसको पता चलता है कि यहाँ पर एक एक्ट्रेस आने वाली हैं, उनके स्वागत के लिए ये मंच सजाया गया है। अब वो भी उस लाइन में खड़ा हो जाता है और जब एक्ट्रेस आती हैं तो वो कहता है फिर थोड़ी देर बाद कि मैम आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, ऐसा बोलता है। तो जो वहाँ पर लोग होते हैं, चूँकि वो तेज बोलत लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और जो एक्ट्रेस होती है वो उसको बुला लेती है, भाई ये छोटा बच्चा इसको बुलाओ, ये अभी मेरा इतना बड़ा फैन है। और वो आ जाता है, मंच पे आ जाता है, तो यही कहता है एक्ट्रेस से कि आप मैडम इस टी शर्ट पे सिग्नेचर अपना कर दीजिए। और उस एक सिग्नेचर कर देती हैं। सिग्नेचर की हुई टी शर्ट लेकर के जब वो बाहर आता है तो बेचने की कोशिश करता है और बहुत सारे फैन थे उस एक्ट्रेस के, उसमें से एक उस टी शर्ट को ले लेता है और ये 200 में ही चूंकि चाहता था, लेकिन वो इसके बदले 250 रुपये दे देता है। अभी जो लड़का होता टी शर्ट दे देता और खुश हो जाता मन में और वापस आता है, अपने पिताजी के हाथों पे 250 रुपये रख देता है और कहा पिताजी आपने कहा था इसको 200 में बेच देना, उन्हें 250 रुपये इसके मिल गए हैं। उसके पिताजी आज अंदर से खुश हो जाते हैं और उसको शाबाशी देते हैं और कहते हैं मेरे बेटे, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम खरे उतरे हो, तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे। तो दोस्तों, ये लड़का जीवन में आगे तो जाता है, लेकिन ये उस लड़के की कहानी है जिसका नाम था माइकल जॉर्डन, जो अमेरिका का रहने वाला था और कालांतर में आगे चल कर के वो बास्केटबॉल का बहुत बड़ा खिलाड़ी बनता है। विश्व लेवल पे उसकी प्रसिद्धि होती है और पैसे उसके पास बहुत सारे आते हैं। ये छोटी सी कहानी उन सब लोगों के लिए है जिनको कोई काम दिया जाता है तो वो अनमने मन से उसको करते हैं, शुरू में स्वीकार नहीं करते और तुरंत यह मन में आता कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको कैसे करूंगा, 1 रुपए के टी शर्ट को 20 रुपए में कैसे बेचूंगा, 1 रुपए के टी शर्ट को 200 में कैसे बेचूंगा, ये आपके मन में तुरंत आएगा। और आप देखिए, बहुत बार हो सकता है आप तुरंत मना कर दो, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन याद रखिए कि अगर आप इस तरह करेंगे तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप जब सोचेंगे कि नहीं मुझे इसे करना है, तो आपके दिमाग में वो विचार आएगा कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। जब भी आप पॉजिटिव रहेंगे, आपकी सोच अच्छी रहेगी, तो आपके दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आएंगे और आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जो असंभव लग रहे काम, उनको भी आप संभव बना पाएंगे। तो भगवान ने आपको बुद्धि दी हुई है, वही बातें कृतज्ञता की जो आपको बताता रहता हूँ। जीवन में आप जितने कृतज्ञ रहेंगे उतने ही आगे जाएंगे। तो भगवान ने आपको जो भी हुनर दे रखा है, सच्ची सोच के साथ और अपनी मेहनत के साथ उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ने बड़े काम की बात कही है, आपका कद चाहे जितना लंबा हो, आप आने वाले कल को नहीं देख सकते। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये एक ऐसे युवा की है जिसके ऊपर परिवार की बहुत सारी खुशियां टिकी हुई थीं। जब वो छोटा था तभी परिवार वाले सोचते थे कि ये मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा और जब ये कमाना शुरू करेगा तो परिवार खुशियों से भर जाएगा, परिवार की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हालांकि वो लड़का उस पर खरा उतरा, उसने मेहनत से पढ़ाई की, बड़ा हो गया और उसने प्रयास किया तो उसको नौकरी भी मिल गई। अब वो नौकरी करने लगा, जैसे सामान्य लोग करते हैं वैसे वो भी नौकरी करने लगा। ऑफिस में जाता, काम करता, वापस आ जाता। 3-4 साल 5 साल हो गए, परिवार की स्थिति उसने बदल दी, लेकिन वो धीरे धीरे रूटीन उसने अपना पकड़ लिया और उस रूटीन को चेंज नहीं कर रहा था और फिर धीरे धीरे उसको बोरियत होने लगी और वो अस्वस्थ रहने लगा। अब बीमार रहने लगा तो दिक्कतें आने लगी, फिर ऑफिस नहीं जा पाता था तो उसको पैसे नहीं मिलते थे और जब ज़्यादा परेशान हो गया तो किसी ने उसको बताया कि ऐसा करिए, आप एक मंदिर बताए, वहाँ महात्मा जी रहते हैं, वो लोगों की समस्याओं को हल करते हैं, तो एक बार आप वहाँ जाइए।
कोशिश कीजिए, हो सकता है आपकी समस्या का भी हल हो जाए। तो ये वो कहता ठीक है, डॉक्टरों के पास तो जा ही रहा हूँ, एक बार वहाँ भी जा करके देख लेता हूँ। वो जाता है, अपनी पूरी बातें बताता है, पूरा रूटीन बताता है कैसे ऐसे है, इतने साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ और मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। तो पूछते ऑफिस में कैसे काम करते हो, तो बताता जाता हूँ ऐसे ऐसे काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा, जो महात्मा जी थे उन्होंने कहा, क्योंकि वो वहाँ ऑफिस में 50,000 रुपये पाता था, नौकरी में उसको मिलता था। तो उन्होंने कहा ऐसा करना, आप अगले महीने से जो आपके मैनेजर हैं, जो मालिक हैं, उनसे कह देना कि आपको 45,000 रुपये दें। अब चौंक तो जाता है कि लोग तो यहाँ बढ़ाने के लिए कहते हैं। अब वो पूछा कि लेकिन इससे क्या होगा, तो उन्होंने, जो महात्मा थे, उन्होंने कहा कि देखो आप मेरे पास पूछने के लिए आए हो, बताने के लिए आए हो। मैंने आपको अगर बता दिया, कुछ बता दिया, अब आपको मानना है तो आप मानो, नहीं तो आपको जाना है तो जाओ। वो सोचता अच्छा ठीक है, चला आता है, ऑफिस में जाता है। तो अगले दिन जो उसके डायरेक्टर मालिक होते हैं उनके पास जाता है और कहता है मुझे अगले महीने से 45,000 रुपये दीजिए। 45,000 रुपये, वो तो जो मालिक थे वो भी सोचते हैं कि लोग तो बढ़ाने के लिए आते हैं, कम करने के लिए आ रहा। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है। अब वो 45,000 रुपये उसको मिले, कुछ पैसे कम मिले तो गया वो। लेकिन इस महीने उसका रूटीन सही रहा, लेकिन 2, 3, 4 महीने बाद फिर वो देखता है कि उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे सही होने लगा। वो जो युवा था उसके अंदर सुधार कुछ होने लगे। अब वो 5 या 6 महीने बाद उसकी जो बीमारियां वो काफ़ी हद तक ठीक हो गई। अब उसको डॉक्टरों के पास नहीं जाना होता था। तब उसको उस जो महात्मा जी थे उनके मंत्र पे विश्वास हुआ। फिर वो 6 महीने बाद उनके पास गया और बैठा, तो उन्होंने उसको बुलाए, पहचान गए और बुलाए, पूछे बताओ बेटा अब क्या हाल है। तो कहता है कि गुरुजी बहुत हमको आराम है, अब हमको अब डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, काफ़ी दवाएं ठीक हो गई, ये सब तो सही चल रहा, लेकिन बताइए असर कैसे हुआ। उस समय मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो जो महात्मा जी थे आज उसको बताए, कहे आप जानना चाहते हो कि ये क्यों हुआ। आपने जब ऑफिस जाना शुरू किया, शुरू में आप बहुत जोश के साथ काम करते थे, अच्छे से काम करते थे, और जब आपने रूटीन पकड़ लिया तो आप उतना ही काम करने लगे, उससे कम करने लगे। जितना आपको पैसा मिलता था उससे कम आप करने लगे। आप सिर्फ जाते थे, इतना ही काम करते थे जिससे आपकी नौकरी बची रहे। तो अगर आपको जो पेमेंट हो रहा है उतना काम नहीं करेंगे तो जो अतिरिक्त पैसा आपको मिल रहा है वो दवाओं में जाएगा, किसी गलत जगह पर जाएगा। क्योंकि जो पैसा फलित होता है वो ईमानदारी वाला पैसा ही फलित होता है। और ऐसी कुछ और बातें कह करके उसको समझाते हैं और उस युवक को समझ में आता है। जब वो थोड़ा सा अपना मूल्यांकन करता है तो सही सोचता है कि हाँ मैं तो जाता तो हूँ ऑफिस में, लेकिन ऑफिस से ज़्यादा मैं दूसरे कामों में बिजी रहता हूँ, मोबाइल में बिजी रहता हूँ, दोस्तों के साथ इधर उधर करता रहता हूँ, ऑफिस काम मैं कम करता हूँ। और वो फिर अपने रूटीन को बदलता है, धीरे धीरे वो मेहनत करना ज़्यादा शुरू करता है और बाद में उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है और उसकी ज़िंदगी पटरी पर चल निकलती है। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी ये हम सब के लिए है कि अगर हम कहीं किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, तो हमारा दायित्व तो है कि जो भी पैसा हमें मिल रहा है कम से कम उतना काम अवश्य करें, कोशिश करें हम उससे ज़्यादा काम करें, समय से पहुँचें, समय से आएँ, और जो अपनी सीट पर हैं तो हम अपने काम को अच्छी तरीके से निभाएं। आप देखेंगे अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ज़िंदगी अच्छे से चलेगी। और अगर आप गलत तरीके से पैसे कमाएंगे, अपने काम को ठीक से नहीं करेंगे, तो यकीन मानिए जो भी पैसा आपका घर में आ रहा है वो मेडिकल में जाएगा, दवाओं में जाएगा, कहीं न कहीं और चला जाएगा। वो फलीभूत नहीं होगा, वो उतना फल आपको नहीं देगा। तो आप भी कोशिश कीजिए, जहाँ पर भी काम कर रहे हैं अपने काम को अच्छी तरीके से कीजिए। और वही बातें जो आपको बताता रहता हूँ, भगवान ने जो भी कुछ आपको दे रखा है उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वही आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।